यस क्लास 6। फिर आज हम लोग अपनी बसंत पुस्तक से पाठ 12 संसार एक पुस्तक, जैसा कि कल हम लोगों ने इसकी रीडिंग की थी, आज इसको आगे भी कंटिन्यू रीडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस पाठ में समझेंगे कि इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को देश दुनिया के बारे में किस तरह से बताया है। ठीक है, चलिए आइए आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैसा समय था। इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हम खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यस बेटा, वेट माधव। अब देखा आपने कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि यह तो तुम जानती ही होगी कि यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ इस पर जानवर थे, और जानवरों से भी पहले अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज ना थी। और आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल यानी उस समय को सोचना कि जब इस धरती पर कोई नहीं रहता था, कितना मुश्किल काम हो जाता है। जब यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों, मतलब अगर हम इस तरह से उनकी किताब लिखी हुई किताबों को पढ़ें और जंगलों में जा करके क्या करें, पहाड़ों पर जानवरों की जो मरने के बाद जो उनकी हड्डियां होती हैं उनको ध्यान से अगर देखें तो हम खुद मालूम कर सकते हैं कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। यस आदित्य राज, पढ़िए। मैम, कैन आई रीड? यस बेटा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती, तुम इतिहास की किताबों में, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही कर ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने के लिए हुई किताबें ने होने पर भी कुछ ऐसी चीज है जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती।
यह पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी सी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक है कि हम मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिससे तुम सड़क पर यहाँ पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ मतलब पेज। ओके मैम, पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब एक मिनट यहाँ से पहले देख लो, है ना बेटा। अब यहाँ पर ये है कि तुम इतिहास की, वहां पर आगे बताते जवाहरलाल नेहरू कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, है, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी ही पैदा नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम होती कि उस जमाने में क्या क्या होता था। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम बैठे बैठे बस एक बात सोच लें। और बड़े मजे की बात ये होती है कि जो भी चीज हम चाहते हैं वही सोच लेते हैं। जब हम सोचने पर आते हैं तो जो चीजें हम सोचना चाहते हैं कि अरे आज हमको यही सोचना है, तो हम वही बात सोचते हैं, है ना। तो कितने मजे की बात होती है कि हमारी अपनी बात, अपने मन की बात हम सोचें, है ना। यस बेटा, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी भी गढ़ लेते हैं, परियों के बारे में भी सोच लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को बिना देखे गढ़ ली जाए यानी बना ली जाए, जैसे मान लो हम कोई एक पिक्चर देखते हैं, है ना, आप लोगों को एक चित्र दिखा दिया जाता है और उस चित्र से संबंधित आपको बोला जाता है कि बेटा आप इस चित्र को देखकर इस पर एक कहानी फ्रेम करिए, तो आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से आप कहानी बना लेते हैं उस चित्र को देखते हुए। लेकिन अगर आपको चित्र देखने के लिए ही ना मिले तो आप कहानी कैसे बनाएंगे, है ना। तो यही चीजें हैं कि बिना देखे अगर कोई कहानी बना ली जाए तो वो ठीक कैसे हो सकती है, वो तो ठीक नहीं हो सकती, है ना। ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी बातें मालूम, मतलब कि आज देखो ठीक नहीं हो सकती होगा, लेकिन खुशी की बात सबसे बड़ी ये है कि उस जमाने, पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें नहीं है हमारे पास, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं, जितनी किसी किताब में लिखी, जैसे कि ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियां जो उनके मरे बाद जंगलों में पाई जाती हैं, और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, इनको देख करके मालूम हो जाता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं होता है कि आप जंगलों में घूमिए और समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, इन्हीं को देख करके पता लगाइए, ये सही तरीका नहीं है। यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े। मतलब हमें ये बात सही नहीं है कि किसी की लिखी हुई, किसी के द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ लिया, बस उसी से हमें पता लग गया कि यही देश दुनिया है। नहीं, बल्कि हमें अपने देश दुनिया, अपने देश संसार के बारे में जानने के लिए खुद घूमना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा अपनी आंखों से, है ना।
तो हम केवल दूसरों की लिखी किताब पढ़ लें ये सही नहीं है, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। मतलब अभी तक तो नहीं जानती, लेकिन ये पत्थर और पहाड़ को देख देख के उनके बारे में, उनके हाल समाचार को लिखना समझना समझ जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक पेज है, एक पृष्ठ है, यानी एक पन्ना है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसको देखकर पढ़ने आना पड़ेगा। मतलब उसको ये नहीं है कि देख लिया बस ऐसे फेंक दिया, उसको देख करके पढ़ने भी आना होगा। चलिए आगे रीड करिए। मैम कैन आई रीड? यस बेटा। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम कहानियों के उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता है? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदने किनारे या कौन क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाली तो हर एक टुकड़ा खुरदना और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देख और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टानों से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिये में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिये से वह बड़े दरिये में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पंदे से लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता। बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। देखा आपने, कुछ तो बातें आपको ऐसे पढ़ के भी समझ आ गई होंगी, है ना। उन्होंने कहा कि जब आगे से है ना, कहाँ से मैम? नीचे से। मैम कोई जबान। हाँ, नीचे पढ़ने आना पड़ेगा पहली बात। और उसको पढ़ने के लिए जब हम कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस अपना जो भी पढ़ते तो उस विषय का हमें ज्ञान होना जरूरी होता है। इसलिए कोई जबान
उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं ना। जिस तरह से अंग्रेजी सीखना है तो ABCD सीखते हो, हिंदी सीखना है तो क ख ग सीखते हो, है ना। तो इसी तरह से प्रकृति की चीजों को देखकर पढ़ने के लिए हमें उनकी भाषा समझनी होगी, ठीक है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, मतलब जवाहरलाल कहते हैं इंदिरा गांधी से कि शायद तुम अभी भी थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? मतलब रोड़े को अगर देखो तो क्या वो तुम्हें कुछ बताता है कि नहीं बताता, है ना। ये कि वो कैसे गोल चिकना चमकीला हो गया, मतलब कैसे इतना चिकना चिकना गोल सा हो गया, है ना। उसके बारे में अपने आप सोचते थे कि अपने से चिकना हो गया, अपने से थोड़ी कोई चिकना हो जाता है। तो उसके खुरदरे किनारे या कोने सब क्या हो गए, जो कोने में पतला सा निकला था या खुरदरा था, वो सब क्या हो गया। मगर अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा होता है और नुकीला होता है ना। नुकीला देखने में इस तरह से लगता है कि नुकीला है। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया? अब अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से सुनो, उसी रोड़े के मुंह से सुनो उसकी कहानी। वह तुमसे कहेगा कि एक समय था जिसे शायद बहुत दिन हो गए, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, कि मैं बहुत साल पहले मैं भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जैसे तुमने टुकड़े तोड़े हैं ना, उसी तरह से इसके किनारे में कोना सा किनारा है ना, इस तरह से निकला हुआ था और खुरदुरा था। उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान में तोड़ते हो, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ते हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा, मतलब टूटने के बाद वो किसी पहाड़ के पास में नजदीक में पड़ा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया। तभी बारिश या बारिश के उससे पानी भरने की वजह से वो बह करके वो कहाँ चला गया, छोटी घाटी में ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया में वो मतलब दरिया जो था उसके अंदर बहुत बड़े बड़े दरिया मतलब पहुंचा हुआ था। इसी बीच वो दरिया के पेंदे से लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिसते रहे, मतलब कि अब वो एक नाले में फेंक दिया, वहां से एक दरिया में फेंक दिया, दरिया। तो जैसे अब हम बार बार टकरा टकरा करके आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो उसका जो कोना कोनी है वो घिस घिस के एक दूसरे से टकरा टकरा करके चिकना और चमकदार हो गया, है ना। इस तरह से लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिसते रहे, जिसकी वजह से चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह से वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने, मतलब इस तरह टकराते टकराते आगे जाते जाते क्या बना, इतने बड़े पत्थर से इतना छोटा सा टुकड़ा कंकड़ बना। फिर किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, मतलब हो सकता है दरिया से वो आगे नहीं ले जा पाया दरिया, तो उसको छोड़ गया। और उसके बाद लेखक ने कहा कि तुम उसे पा गई, उस गोल चिकने रोड़े को तुम पा गई। अगर वो दरिया उसको और आगे ले जाता तो वह और घिसता घिसता छोटा होते होते बालू, अंत में बालू जो रेत होती है जिससे कि हम दीवारें बनाते हैं उसका एक जर्रा, एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जाके मिल जाता। जो समुद्र के किनारे रेत होती है उसके अंदर जाके वो भी मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, है ना। जिस पर छोटे छोटे बच्चे जब वहां घूमने जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ तो वहां पर उछल कूद करते हैं और उसी में अपना घरौंदा बनाते हैं, बालू के घरौंदे बनाते हैं सुंदर सुंदर। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इसी तरह बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे परे हैं और कितनी बातें मालूम हो सकती है। मतलब अगर एक रोड़ा इतनी बात बता सकता तुमको तो सोचो कि और दूसरी चीजें हमें इस प्रकृति की कितनी बातें बता सकता है कि हमारे पुराने समय में कैसा था। क्लियर हो गया? अब जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ को अपने अंग्रेजी में लिखा है और उसका अनुवाद हिंदी में जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो अब बताओ लेखक के बारे में। चलो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन पढ़ेगा? हैंड रेज। आरो खुलिया। हाँ जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964,
आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को वैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। यह चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। यह सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से संभाल लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार उपन्यासकार हाँ मुंशी प्रेमचंद ने किया। मुंशी प्रेमचंद। तो देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था, है ना। और ये 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू करते थे, बुलाते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी इलाहाबाद में रहते थे उन दिनों, तो वो वहां से अपनी बेटी के लिए अनेक चिट्ठियां लिखा करते थे। और अब उस चिट्ठियों में वो पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना, ऐसी बातें लिख करके बताते थे। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती। मतलब ऐसी चीजें पढ़ करके कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसे जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद है। वो अपने देश के बारे में कोई बात किसी को बोलना हो या बताना हो तो उसमें बहुत उनको आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम में संकलित है। ये जो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं अपने पुत्री के नाम, उन सबका एक संग्रह है और उस संग्रह में संग्रह का नाम है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस तरह से संकलित किया गया। संसार पुस्तक है जो आप पाठ पढ़ रहे हो, ये भी उसी एक पिता के पत्र पुत्री के नाम वाले में से ही एक चैप्टर है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। सारे पत्र को जो है नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। जो इनकी ये जो पत्र था उसका अनुवाद किसने किया? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जो आप पढ़ रहे हो। आई बात समझ में? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को और इनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। क्लियर? और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्लियर? क्लियर बेटा? वर्ड मीनिंग नहीं है इस चैप्टर में? बोलो, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? मैं अभी आप लोगों को वर्ड मीनिंग और ये दोनों चीजें भेजती हूँ। बोलो, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? हाँ बोलो बेटा अर्णव। उन्नति बोलो। डाउट। बोलो बोलो, इसका अर्थ आंसर बोलो। मैम मुझे डाउट है एक। हाँ क्या डाउट है? बोलो, पूछो। मैम रोड़ा का मीनिंग क्या होता है? पत्थर, छोटा सा पत्थर, उसको रोड़ा बोलते हैं। और पूछो। मैम बस तो ये मैं आपको ये प्रश्न उत्तर आपको आज भेजती हूँ।